गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। जब हम दो स्टेटमेंट्स को इक्वेट करते हैं या ये कहें कि दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं तो हमें एक इक्वेशन जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं वो या जो एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे। दो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिलेगी। हमेशा किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसमें जो वेरिएबल है आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी जो वेरिएबल्स होंगे उनको सॉल्व करके, उस इक्वेशन को सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू हमको निकालनी होती है, ठीक है। लेकिन इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को समझने के लिए पहले मैं आपसे कुछ बेसिक बातें करूंगा, आप ध्यान से ज़रा उनको समझिएगा और उनका आंसर करिएगा। फिर धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है उसका क्या मतलब है और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल सोल्यूशन का क्या मतलब है, ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर लिखूं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, देखिए ये इक्वेशन है क्योंकि मैं इसमें साइन थीटा को इक्वेट कर रहा हूँ किसके साथ, 1/2 के साथ। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ये जो है वो एक इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस इक्वेशन में यूज़ किया है। अगर मैं ये पूछूँ कि इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो क्या है, थीटा है। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू सपोज 1/2, तो ये भी क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसे इक्वेट किया है किसके साथ, 1/2 के साथ। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ किए गए हैं। और अगर मैं ये पूछूँ कि इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो एक्स है। यहाँ पर वेरिएबल हमेशा क्या होता है, एक एंगल होता है। तो यहाँ पर भी ये थीटा जो है वो एंगल है, ये वेरिएबल है, और यहाँ पर ये जो एक्स है ये भी एंगल है और ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, इट मीन्स मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसमें से थीटा की वैल्यू निकाल के बताइए, या इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कहूँगा कि इसमें से एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके आप मुझे बताइए, ठीक है। तो अगर सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में या किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में क्या आएगा कि साइन थीटा इक्वल्स 1/2 है, और 1/2 अगर मैं सोचूं साइन में किस एंगल के लिए वैल्यू होती है तो आप कहेंगे कि साइन π/6 के लिए, यानी कि साइन 30 के लिए, ठीक है। तो साइन थीटा 1/2 जो है वो साइन π/6 की वैल्यू होती है। इट मीन्स मैं 1/2 को साइन π/6 लिख सकता हूँ। और अगर मैं दोनों तरफ कंपेयर करूँ तो मैं ये कहूँगा कि थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पर π/6 होती है, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, π/6 है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर साइन π-π/6 कर दिया जाए, क्योंकि साइन π/6 यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लूँ साइन π-π/6, देखिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। इट मीन्स साइन π-π/6 भी क्या हो जाएगा, साइन π/6 हो जाएगा। हम जानते हैं कि साइन π/6 को इस तरह से लिखा जा सकता है। π-π/6 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि साइन 6π माइनस π, 5π/6, 5π/6। तो अगर साइन थीटा जो है वो साइन π/6 है और साइन π/6 को मैं साइन 5π/6 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब साइन थीटा जो है वो साइन 5π/6 के इक्वल आ गया। और इस सिचुएशन में अगर दोनों तरफ एंगल को कंपेयर किया जाए तो फिर थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 5π/6 आ जाएगी, और ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर मैं फिर से कहूँ कि जो साइन π/6 है, साइन थीटा इज इक्वल्स साइन π/6, इस π/6 को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन 2π प्लस π/6। देखिए ये सारी बातें हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ी थी, क्योंकि साइन 180 यानी कि पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, या साइन
360 प्लस थीटा, ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ये भी क्या होता है, साइन थीटा होता है, एंड सो ऑन, इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, तो इस साइन थीटा को मैंने साइन 180 माइनस थीटा लिखा। 180 को मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, पाई, है ना, और 30 के प्लेस पर मैंने क्या लिखा है, पाई/6। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो साइन पाई/6 को मैंने साइन पाई माइनस पाई/6 लिख लिया, जो कि हो गया साइन 5 पाई/6। इट मीन्स साइन थीटा जो है वो साइन 5 पाई/6 के इक्वल है। तो अगर मैं दोनों तरफ कंपेयर करूँगा तो मैं थीटा को क्या बोल दूँगा, साइन थीटा को क्या बोल दूँगा, 5 पाई/6। अगेन क्योंकि मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ साइन 360 प्लस थीटा, तो ये जो साइन पाई/6 है मैंने इसको लिख लिया है साइन 2 पाई प्लस पाई/6। 2 पाई मतलब 360। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा, साइन 6 2 12 प्लस 1 13 पाई अपॉन 6। कहने का मतलब ये है कि साइन पाई/6 को साइन 13 पाई/6 भी लिखा जा सकता है। और अब अगर मैं साइन थीटा और साइन 13 पाई/6 को कंपेयर करूं तो आप ये कहेंगे कि भाई थीटा की वैल्यू जो है वो 13 पाई/6 है। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, एंड सो ऑन, आगे भी मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ। मैं फिर इसके आगे 2 पाई के बाद फिर से 3 पाई माइनस थीटा, फिर 4 पाई प्लस थीटा, फिर 5 पाई माइनस थीटा, फिर 6 पाई प्लस थीटा, एंड सो ऑन। ऐसे मैं हज़ारों वैल्यूज़ थीटा की यहाँ पर निकाल सकता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस तरह से दी गई, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, और आपसे कहा गया कि सॉल्व करो, मीन्स इसमें से थीटा कैलकुलेट करो, तो थीटा के लिए आपको बहुत सारी वैल्यूज़ जो है वो मिल रही हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो इन सारी वैल्यूज़ को लिखने का क्या तरीका है, तो अगर मुझे कभी ये दिया जाता है, ध्यान दीजिए, इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपने क्या क्या वैल्यूज़ निकाली थीटा की। पहली वैल्यू आपने निकाली थी पाई/6, दूसरी वैल्यू आपने निकाली थी 5 पाई/6, उसके बाद तीसरी वैल्यू आपने निकाली थी 13 पाई/6, एंड सो ऑन। बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी और भी आगे निकाल सकते थे आप, ठीक है। तो अगर इस तरह से साइन थीटा इक्वल टू समथिंग आ जाता है, तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो उसके लिए सारी वैल्यूज़ को, यानी कि सारे सोल्यूशन को लिखने का क्या तरीका होता है, तो मैं आपको एक इक्वेशन बता रहा हूँ कि जब कभी भी आपके पास इस तरह से आए कि साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब जैसे कि ये 1/2 था, तो मैंने इसे क्या लिखा था, साइन पाई/6, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई/6 लिखा था। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा इक्वल्स साइन पाई/6। ये सिचुएशन थी मेरे पास। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो थीटा की सारी वैल्यूज़ लिखने के लिए आपके पास एक तरीका है। आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1n इंटू अल्फ़ा। थीटा का जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी। किस तरह से, जैसे कि हमारे केस में देखिए क्या आया था, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई/6 आया था, यानी कि मैं अल्फ़ा किसको बोल रहा हूँ, पाई/6 को। मैंने क्या कहा, जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो, ठीक, तो ये थीटा है और ये क्या है, अल्फ़ा है, ठीक। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा है तो थीटा की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, n पाई प्लस -1n इंटू अल्फ़ा। ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं। थीटा इज़ इक्वल्स n पाई प्लस -1n, और अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, पाई/6 है। अल्फ़ा को मैं यहाँ पर पाई/6 रखूँ। अब ज़रा सोच कर देखिए, अगर n की वैल्यू यहाँ पर मैं 1 पुट करूँ, सॉरी n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ, अगर मैं n की वैल्यू 0 लूँगा सबसे पहले, व्हेन n इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पर लिख देना चाहिए कि n जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है एंड n बिलोंग्स टू i, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि n जो है वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी कि 0 1 2 3, या ये कह सकते हैं कि n एक होल नंबर है। यहाँ पर जो मैंने n लिया है वो क्या है, होल नंबर। तो n कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से। तो अगर मैं थीटा निकालूँ जब n 0 हो, तो बताइए थीटा कितना आएगा। जब आप n 0 रखेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, प्लस -1 टू दी पावर 0, -1 टू दी पावर 0 तो किसी की भी पावर 0 हो, वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। और साथ में क्या है, पाई/6, 1 इंटू पाई/6, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई/6 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं n इक्वल टू 1 लेता हूँ, n इक्वल्स 1 लेता हूँ और यहाँ पर 1 रखता हूँ, तो ध्यान दीजिए थीटा की वैल्यू क्या आएगी जब आप 1 रखेंगे। यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो 1 और इंटू पाई, ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। उसके बाद -1 की पावर 1 रखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि पावर 1 है और इसकी मल्टीप्लाई पाई/6 से हो रही, तो ये आ जाएगा -पाई/6। और
पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक, जब मैं n की वैल्यू 2 लूँगा, जब मैं n की वैल्यू 2 लूँगा तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई 2 पाई, और देखिए -1 की पावर यहाँ पर आप 2 रखेंगे क्योंकि n की वैल्यू आप 2 ले रहे हैं, तो -1 का स्क्वायर यानी कि +1 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई पाई बाय 6 से हो रही है तो ये प्लस में पाई बाय 6 आ जाएगा, और 2 पाई प्लस पाई बाय 6 कितना हो जाता है, 13 पाई बाय 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि हमारे पास जब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 था तो मैंने थीटा की कौन कौन सी वैल्यू निकाली थी, पाई बाय 6 आया था, 5 पाई बाय 6 आया था, 13 पाई बाय 6 आया था, एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही थी। तो इन वैल्यूज़ को मैंने इस इक्वेशन के थ्रू देखिए आपको निकाल के दिखाया है कि अगर मैं इस इक्वेशन में n की वैल्यू 0 रखूँगा, 1 रखूँगा, 2 रखूँगा, 3 रखूँगा, सो ऑन, n की वैल्यू रखता जाऊँगा तो थीटा इस इक्वेशन के लिए सारे सोल्यूशन मेरे पास आते जाएंगे। देखिए पहले पाई बाय 6 आ गया, फिर 5 पाई बाय 6 आ गया, फिर 13 पाई बाय 6 आ गया, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि इन सारी वैल्यूज़ को, भाई ऐसे कहाँ तक मैं निकालूंगा, ऐसे तो बहुत सारे आएंगे, तो इन सारी वैल्यूज़ को एक ही लाइन में लिखने का तरीका क्या है, वो है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा। यहाँ पर n जो है वो क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है और एक n इंटीजर है, या आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि n जो है वो एक होल नंबर है। ठीक है, हालांकि हम निगेटिव में भी ले सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ पॉजिटिव के लिए कंसीडर करिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, अगर मैंने आपको एक बताया, सिर्फ एक एग्जांपल लेकर बताया कि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो उसके लिए सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्यों, क्योंकि इसमें हमने सारे सोल्यूशन जो है वो कंसीडर कर लिए हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए जो जनरल सोल्यूशन मेरा आया है वो क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा। तो अगर इक्वेशन जो है वो बदल जाए, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा हो जाए या tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो जाए, तो उसके लिए जनरल सोल्यूशंस क्या होंगे वो हम आगे देखते हैं। अगर इक्वेशन इस तरह से हो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहीं पर ले लिया cos थीटा इज इक्वल्स √3/2। ठीक, कोई इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स √3/2। cos में किस एंगल के लिए वैल्यू होती है, तो हम फिर से कहेंगे कि cos 30 की वैल्यू होती है ये, तो आप इसे लिखेंगे cos पाई बाय 6। तो अब मेरे पास क्या सिचुएशन आ गई, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा मैं इसको यहाँ पर क्या किसको बोल रहा हूँ, पाई बाय 6 को। ठीक, तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है, अब जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर थीटा की एक वैल्यू नहीं आएगी बल्कि इनफाइनाइट वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो उन सारी वैल्यूज़ को लिखने के लिए क्या तरीका होगा मेरे पास, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा है तो थीटा इक्वल टू जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और फिर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 आप पुट करेंगे तो आपको सारी वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। हालांकि n जो है वो सिर्फ 0, 1, 2, 3 नहीं पुट किया जा सकता है, n को आप निगेटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, यानी कि -1, -2, -3 इस तरफ के भी सारे सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपके पॉजिटिव वाले बता रहा हूँ वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि n जो है वो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, यानी कि n कह सकते हैं इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा, तो सोल्यूशन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से आपको याद रखना है। और थर्ड है, अगर मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आती है tan थीटा इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा, tan थीटा इक्वल्स tan अल्फ़ा, तो इसके लिए जो जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा होगा। कितना, n पाई प्लस अल्फ़ा। इसके अलावा दो स्पेशल केसेस हैं, एक इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 आता है तो आप थीटा के लिए जो जनरल सोल्यूशन लेंगे दैट इज n पाई। n क्या है, यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0, पॉजिटिव, निगेटिव, कुछ भी। और फिफ्थ है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो आप थीटा के लिए जनरल सोल्यूशन लेते हैं 2n प्लस 1 पाई बाय 2, यानी कि इसे आप कह सकते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, और ये हैं मल्टीपल्स ऑफ पाई,
ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, तो ये 5 जो मैंने आपको इक्वेशंस बताई हैं ये आपको याद रखनी होगी अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। फिर से समझ लीजिए, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आता है, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो मैंने मिटा दिया है। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आता है तो जो थीटा का जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ठीक, अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा आता है तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा। अगर ये दो स्पेशल केस हैं, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू आप n पाई लेंगे, और अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लेंगे आप। ठीक है, अगर हमको ये कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी होगी तो देखिए हर इक्वेशन में हमको चाहिए होता है अल्फ़ा, हर बार मुझे अल्फ़ा चाहिए होता है। अल्फ़ा तो मुझे निकालना पड़ता है। अब ये अल्फ़ा क्या है, यहाँ पर जो अल्फ़ा होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू होती है। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू का क्या चक्कर है, इसको हम किस तरह से समझते हैं तो इसे हम आपको अब बताते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू को समझने के लिए फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स 1/2 और मैं कहूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो फिर से वैसा ही कहेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 1/2। तो मेरा सवाल ये है कि जो 1/2 है ये प्लस में है या माइनस में है, प्लस में है या माइनस में है। तो भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/2 जो है वो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो आप ये बताइए कि साइन जो है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हमें पता है कि साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 के लिए मैं थीटा की दो वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। एक वैल्यू मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगी और दूसरी वैल्यू मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में मिल जाएगी। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे थीटा के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है और यहाँ पर साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव 1/2 प्लस में 1/2 दिया हुआ। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमें एक सोल्यूशन फर्स्ट में ढूंढना है और एक सोल्यूशन सेकंड में ढूंढना है। ये जो दो सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे इन्हीं को हम कहते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। या आप ये समझ लीजिए कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हमेशा आपको थीटा की दो वैल्यूज़ मिलती हैं 0 से 360 के बीच में, 0 से 360 के बीच में, यानी कि एक चक्कर में, एक साइकिल में आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं। उन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि साइन थीटा इक्वल टू प्लस में 1/2 है। अगर ये प्लस में 1/2 है तो आप बताइए साइन थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आपको एक एंगल मिल जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। किस तरह से, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो 1/2 तो हम जानते हैं कि ये होता है साइन 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 का क्या मतलब होता है, π/6। तो जाहिर सी बात है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 आया तो मैं ये कहूँगा थीटा जो है वो π/6 है। ये पहला सोल्यूशन आ गया। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला आ गया 30 डिग्री। π/6 का क्या मतलब, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री एंगल कहाँ होगा, वो तो यहाँ कहीं पर होगा इस तरह से, ये वाला एंगल। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब दूसरा सोल्यूशन हमें कहाँ मिलने वाला है, तो मुझे पहले से पता है कि दूसरा सोल्यूशन मुझे कहाँ मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन को रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 90 प्लस करें और या फिर मैं क्या करूँ 180 माइनस करूँ। 90 प्लस करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं इसको 90 प्लस करके लिखूँगा तो ये साइन से कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 180 माइनस करके। इसी साइन π/6 को आप आगे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं ना। इसी को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस π/6, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा होता है। तो साइन π/6 को लिखा जा सकता है साइन पाई माइनस π/6। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाता है, साइन 5π/6। ठीक, तो ये जो साइन 5π/6 है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो π/6 किसे कहता हूँ मैं, 30 को, और 30 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करी जाए तो कितना हो जाएगा, 150। तो यानी ये एंगल कौन सा है, 150 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 150 डिग्री जो है वो एंगल कहाँ पर आएगा, वो तो यहाँ पर आएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको दो सोल्यूशन मिल गए, एक 30 डिग्री और एक 150 डिग्री। दूसरा जो सोल्यूशन आया है वो क्या आया है, 5π/6। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है, इस इक्वेशन के लिए जो प्रिंसिपल सोल्यूशन आया है वो क्या आया है, जिस प्रिंसिपल
सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन 2 मिल गए आपको। हमेशा प्रिंसिपल सोल्यूशन 2 होते हैं। कौन से? 0 से 360 के बीच में जो 2 सोल्यूशन आपको मिलते हैं वो प्रिंसिपल सोल्यूशन होते हैं। तो मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल सोल्यूशन 2 मिल गए हैं। पहला सोल्यूशन है π/6 और दूसरा है 5π/6। ये दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन हैं, ठीक है। और जब हम ये कहें कि जर्नल सोल्यूशन बताओ, तो जर्नल सोल्यूशन में आप प्रिंसिपल वैल्यू का यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्मॉलेस्ट होती है वो, अगर मैं देखूं तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सा है? π/6 है। तो जर्नल सोल्यूशन में आप π/6 का यूज़ करेंगे। अगर यहीं पर मैं कहूं कि इसका जर्नल सोल्यूशन बताओ तो कुछ नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हैं। जर्नल सोल्यूशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था? अगर sin θ = sin α आता है, अगर sin θ = sin α आता है तो थीटा इक्वल टू क्या आप लिखते हैं? nπ प्लस -1 इंटू अल्फ़ा। और अल्फ़ा यहाँ पर क्या रखेंगे? स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है? π/6। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जर्नल सोल्यूशन हो जाएगा। sin θ = 1/2 के लिए जर्नल सोल्यूशन आ गया θ = nπ प्लस -1 इंटू π/6। तो ये आपकी समझ में आया होगा उम्मीद है। लेकिन अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अगर sin θ = 1/2 ना हो करके sin θ = -1/2 होता तो फिर मैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता? ठीक है, सॉल्व करने का प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। मैं कहूँगा बताओ इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन बताओ और इसकी जर्नल वैल्यू बताओ। प्रिंसिपल सोल्यूशन भी बताओ और जर्नल वैल्यू भी बताओ। फिर से तो sin θ = -1/2 आ गया है। अब देखिए फिर से साइन की जो वैल्यू दी गई है वो प्लस में है या माइनस में है, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो हमें पता है कि इस बार sin θ जो है वो निगेटिव है। और sin θ कहाँ निगेटिव होता है? तो हम जानते हैं कि sin θ जो है वो थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। इट मीन्स इस बार भी हमको 2 सोल्यूशन तो मिलेंगे, लेकिन आपको एक सोल्यूशन मिलेगा थर्ड में और दूसरा मिलेगा फोर्थ में। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको सोल्यूशन ढूंढने हैं। अब कैसे ढूंढेंगे ये सोल्यूशन? तो देखिए ये जो sin θ है -1/2, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? sin π/6 की, ठीक है, sin π/6 की। तो मैंने माइनस ऐसे रख दिया और 1/2 को लिख दिया sin π/6। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में सोल्यूशन कैसे मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि sin -θ कितना आता है? माइनस का sin θ आता है। और -θ का मतलब मैं यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चल दूँ तो ये एंगल माइनस का θ होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin -π/6 लिख सकता हूँ ना इस तरह से। sin -π/6 आ जाता है माइनस का sin π/6, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ sin θ = sin -π/6 तो आप ये कहेंगे कि थीटा की वैल्यू -π/6 आ गई है, -π/6। तो एक सोल्यूशन तो ये आ गया। और ये देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में मिला आपको? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में चाहते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब एक ये हो सकता है कि आप 180 + θ कर दें, 180 + θ। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? फिर से देखिए इसी को, sin θ = कितना आया है मेरे पास? sin θ इक्वल्स है -sin π/6 है, ठीक है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में चाहता हूं सोल्यूशन तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखूंगा? 180 + θ करके लिख सकता हूं। 180 + θ अगर मैं करूं तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? sin π + π/6। अब आप ज़रा सोच कर बताइए पाई का मतलब क्या होता है? 180 और ये π/6 है यानी कि 30। तो 180 + 30 sin 180 + 30 -sin 30 हो जाएगा। तो इट मीन्स मैं इसको ये लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ π + π/6 को तो ये कितना आ जाएगा? sin 7π/6। और आप समझ रहे हैं ना ये π + π/6 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है sin θ = sin 7π/6 यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई है 7π/6। तो ये दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू आई। तो पहली प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई थी? -π/6। दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई है? 7π/6। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है, प्रिंसिपल सोल्यूशन वो क्या है? -π/6 एंड यह आया था 7π/6।
प्रिंसिपल सोल्यूशन तो ये आ गए हैं, दोनों ही प्रिंसिपल सोल्यूशन है। मैंने क्या बताया था फिर से सुन लीजिए। प्रिंसिपल सोल्यूशन किसे कहते हैं? 0 से 360 के बीच में जो दो सोल्यूशन आपको मिलते हैं उनको हम प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। तो ये दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन है। अब अगर मैं बात करूँ जनरल सोल्यूशन की, तो इसी का जनरल सोल्यूशन जो आएगा, जनरल सोल्यूशन मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाली सिचुएशन है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये क्या है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है ना। तो इसके लिए जो जनरल सोल्यूशन था वो क्या था, थीटा इक्वल्स n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फ़ा। यहाँ हम अल्फ़ा रखते हैं, अल्फ़ा मतलब यहाँ पर कोई प्रिंसिपल वैल्यू रखते हैं। तो कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू? छोटी वाली। तो छोटी वाली प्रिंसिपल वैल्यू π/6 जो है वो छोटी है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो π/6 छोटा है, तो मैं यहाँ पर -π/6 रखूँगा। हाँ, यहाँ पर अगर मैं -π/6 रखता हूँ तो इसका माइनस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर जो इसका जनरल सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू n पाई माइनस 1 टू दी पावर n π/6। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। आपको जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस तरह से छोटी छोटी इक्वेशन पहले शुरू में सॉल्व करने को दी जाएंगी, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी कोई इक्वेशन आपके पास आती है और आप कहा जाए कि इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि वो सिर्फ जनरल सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यूज बताइए। तो अगर आपसे वो इनका प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछ रहे हैं, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब होता है 0 और 360 के बीच में, यानी कि एक साइकिल में जो दो सोल्यूशन आते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए, वो उसके प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाते हैं। और उन प्रिंसिपल सोल्यूशंस में से जो मैग्नीट्यूड में जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसका यूज़ आप जनरल सोल्यूशन में करते हैं। जनरल सोल्यूशन मैंने आपको सभी के बता दिए हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए थीटा इक्वल टू n पाई -1 टू दी पावर n -1 टू दी पावर n इंटू अल्फ़ा। अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा है तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। इसके अलावा दो स्पेशल कंडीशन जो मैंने बताई कि साइन थीटा अगर 0 आता है तो थीटा इक्वल टू n पाई लेंगे, यानी कि ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ पाई, और अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 आता है तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 लेंगे, मीन्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ठीक है, तो मैं अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, उसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको। तब तक आप इन सब का रिवीजन करिए और एक काम ज़रूर करिएगा कि ये जो छोटे छोटे से ऐसी आप इक्वेशन अपने पास से ही बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा इक्वल टू √3 है ना, कॉट थीटा इक्वल टू -√3 या कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, ऐसी छोटी छोटी इक्वेशन घर पर बनाइए और उनको 2, 4, 6 बार सॉल्व करिए। या आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसी को उठा लीजिए, उसमें भी शुरू में बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करिए, उनके प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालिए, जनरल सोल्यूशन निकालिए। मैं आपको एक्सरसाइज अब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।